गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार संकट में है, क्योंकि इन दोनों ही सरकार में बड़े बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं, खास तौर पर गुजरात को लेकर। क्योंकि एक बात तो सभी मानते हैं कि अगर गुजरात में बीजेपी कमजोर पड़ी तो केंद्र में पीएम मोदी का जादू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहां तक कि बीजेपी के अंदर ही उनकी पूछ परख खत्म हो जाएगी। और राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी की इस कमजोर कड़ी को ही तो पकड़ लिया है, इसलिए उन्होंने गुजरात पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि गुजरात में जब भी चुनाव होंगे तब यहां कांग्रेस सरकार बनाएगी। वैसे हम आपको बता दें कि गुजरात में 2027 के आखिरी में चुनाव होने हैं, यानी अभी 2 साल का वक्त चुनाव में बचा हुआ है। और राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम सरकार बना रहे हैं गुजरात में। ऐसे में बीजेपी घबराई हुई है और अब खबर आ रही है कि इस घबराहट में गुजरात में बदलाव होने जा रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी बदलाव को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। गुजरात बीजेपी में बड़े बदलाव की खबरें आ रही हैं और इसके बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या गुजरात में राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता ने मोदी और शाह की जोड़ी में खौफ पैदा कर दिया है। आलम यह है कि अब बीजेपी को गुजरात की जमीन अपने हाथ से खिसकती दिखाई दे रही है। हालांकि इसके लिए सबसे पहले तो पीएम मोदी और अमित शाह ने गुजरात में अपने दौरों की संख्या बढ़ाई, नई नई घोषणाएं की जा रही थी जिससे जनता को अपने पाले में बनाए रखा जाए, उसे खुश रखा जाए। लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला, यानी ये तमाम योजनाएं गुजरात को दी गई, लेकिन जब ये सब कुछ काम नहीं आया तो अब बीजेपी आलाकमान गुजरात को लेकर चिंता में दिखाई दे रहा है। गुजरात में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता ये बता रही है कि राहुल गांधी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी गुजरात की सत्ता से बीजेपी को आउट करने की जो रणनीति राहुल गांधी ने बनाई है वो एकदम सही है, या कहें कि तीर सही निशाने पर लग रहा है। जनता के बीच राहुल लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी, पीएम मोदी का ग्राफ नीचे चलता जाएगा। और इस बात की जानकारी बीजेपी को मिल चुकी है कि राज्य में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो रही है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को पाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जिसने बीजेपी आलाकमान की अब बेचैनी को बढ़ा दिया है। क्योंकि वो ये बात जानते ही हैं कि अगर गुजरात हाथ से गया तो केंद्र की सत्ता पर टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। और यही तो राहुल गांधी का प्लान है, जो उन्होंने खुले मंच से कहा भी था। एक बार फिर सुनिए क्या बोले थे राहुल गांधी। चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए गुजरात से हटाना जरूरी है बीजेपी को। यानी अभी से राहुल 2027 गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार उनका पूरा फोकस गुजरात पर है। गुजरात में पार्टी के संगठन को कसा जा रहा है। जो नेता काम करता नहीं दिख रहा है, उसे अगर कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो जिम्मेदारी उससे वापस ली जा रही है। और जो नेता सड़क पर सरकार की पोल खोल रहा है, कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहा है, उसका कद पार्टी के अंदर बढ़ाया जा रहा है। यानी पार्टी किसी भी तरह से कोई असंतोष पनपने नहीं देना चाहती पार्टी के अंदर। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि इस बार रेस का घोड़ा ही रेस में दौड़ाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि पिछले चुनावों में जो उसे हार का सामना करना पड़ा है, जो उसका प्रदर्शन खराब रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बढ़ रहा असंतोष ही था। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और कांग्रेस की रणनीति में हुए बदलाव का उसे फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तभी तो बीजेपी आलाकमान परेशान है और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए, या कहें कि जनता को खुश करने के लिए, बीजेपी ने गुजरात में बड़ा फैसला लेने का प्लान बना लिया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी बिल्कुल भी देरी करने के मूड में नहीं है, जिसके चलते अपने सबसे मजबूत गढ़ में दिवाली से पहले बड़े सियासी फेरबदल की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल के अलावा 4 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो सरकार के तमाम दूसरे मंत्री अब बदले जा सकते हैं। ये खबरें ऐसे वक्त पर जोर पकड़ रही हैं जब राज्य के बड़े शहरों में महानगर पालिका और नगर निगमों का चुनाव होना है। तो गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मिलाकर 17 सदस्यों की कुल टीम है। इसमें 10 से 12 मंत्रियों की छुट्टी होने की अटकलें हैं।
इसके पीछे दलील है कि ये मंत्री जिस भरोसे के साथ मंत्री बनाए गए थे उसमें खरे नहीं उतर पाए। साल 2022 में भूपेंद्र पटेल के दूसरी बार शपथ लेने के बाद सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब इसी को लेकर जानकारों का कहना है कि भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में जयेश रादड़िया, अल्पेश ठाकुर, अमित ठाकर, हार्दिक पटेल जैसे युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में आए अर्जुन मोढवाडिया के मंत्री बनने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। इतना ही नहीं, बड़ोदरा से कियूर रोकड़िया में मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि वो पार्षद के बाद मेयर रह चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य विधायक के नाम भी रेस में शामिल है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा दल बदलुओं को जगह देने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी अब कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। ये उसकी रणनीति रही भी है। पहले भी बीजेपी ऐसा कर चुकी है कि कांग्रेस के मजबूत नेता को अपने पाले में कर वो किसी तरह से सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की इस रणनीति को पहले ही भांप चुके हैं, इसलिए कांग्रेस नेताओं को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जो कांग्रेस की नीतियों को मानते हैं, जो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और सरकार से भिड़ने को तैयार हैं, जिनके अंदर किसी तरह का कोई लालच फिलहाल नहीं है और जो सरकार के दबाव में झुके नहीं हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी को कांग्रेस या किसी दूसरे विपक्षी दल में सेंधमारी में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। अब देखना होगा कि पार्टी मंत्रिमंडल में शहर के विधायक को शामिल करती है या फिर जिले के किसी विधायक को मंत्री बनाकर समीकरण साधती है। जानकारों का यह भी कहना है कि गुजरात में जो भी परिवर्तन होंगे वो काफी दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह काफी चीजों को हरी झंडी दे चुके हैं। गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द होने की उम्मीद है। ऐसे में पार्टी के अंदर जल्द ही संगठन और सरकार में सर्जरी की रणनीति बनी है। सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ दिन काफी अहम है। अब ऐसा करके बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश में है। एक तो अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस से आए नेताओं को तवज्जो देकर कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसके अलावा जनता में जिन मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी है उन्हें हटाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है करीब 70 से 80% मंत्री ऐसे हैं मंत्रिमंडल में जिनसे गुजरात की जनता नाराज है। लोगों का यह भी कहना है कि ये मंत्री कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ कुर्सी से चिपके हुए हैं। ऐसे में 2027 चुनाव में जनता की ये नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए बीजेपी को, इसलिए ठीक 2 साल पहले बीजेपी मंत्रिमंडल में बदलाव कर इस गुस्से को ठंडा करना चाहती है, जिससे अगर जो नए मंत्री बनाए जा रहे हैं उनसे भी कोई शिकायत जनता को हो तो बीजेपी के पास फिर से बदलाव करने का समय बचे और वो जनता को साध सके। क्योंकि जनता के बीच अब पीएम मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या पूरी बीजेपी के खिलाफ न गुस्सा पनप रहा है। और ये तब भी देखने को मिला जब पीएम मोदी गुजरात दौरे पर थे और उनके अपने ही गृह राज्य में जब उनका स्वागत उस तरह नहीं हुआ जैसे कि पहले हुआ करता था। सड़कें सूनी दिखाई दी, लोग नहीं दिखाई दिए सड़कों पर, काफिला उनका गुजरा, तो इस बार लोगों में वो उत्साह नहीं था जो हमेशा से गुजरात में देखने को मिलता था। और इसके लिए सबसे पहले यह तय किया गया है कि गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे पहले बदलाव किया जाए और उसके बाद आगे की रणनीति पर काम किया जाए। लेकिन जिस तरह की खबरें अंदर खाने आ रही हैं, यह भी दावा किया जा रहा है कि जो अभी तक बीजेपी करती आई है कांग्रेस के साथ, और अब कांग्रेस उस रणनीति पर चल रही है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिनसे कुर्सी छीनी जाएगी अगर वो बगावती रुख अपनाते हैं तो फिर कांग्रेस उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को यह फैसला लेना भी भारी पड़ जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।